मैं डॉक्टर अचल, चीफ एडिटर ईस्टर्न साइंटिस्ट जर्नल, आपके सामने आज मैं उपस्थित हूँ एक बड़े दुर्लभ जड़ी बूटी को लेकर के जो विनष्ट हो रही है, जिसके बचाव की ज़रूरत है। संयोग से हम देवरिया ज़िले के, उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के 5-7 किलोमीटर साउथ और वेस्ट में उसरा बाज़ार के पास हैं। उसरा बाज़ार के पास जो है एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, लोक शक्तिपीठ बामत माई का स्थान। बामत माई स्थान ही मेरे रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ उपन्यास का केंद्र रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड बुक फेयर में ये काफ़ी फेमस रही ये किताब, और इस किताब की बड़े चर्चा रही। लोक आस्था, लोक विज्ञान और का अध्ययन, भोजपुरी संस्कृत के अध्ययन से महत्वपूर्ण यह पुस्तक रही है। संयोग से आज 26 जनवरी के दिन सांध्या भ्रमण में हम लोग जो है बामत माई के स्थान तक आ गए। वहाँ बामत माई के स्थान जो है ये सामने है, यहाँ से देखिए, ये बामत माई का स्थान है। और कोई बड़ा मंदिर नहीं, एक छोटा सा जंगल है, लेकिन बहुत ही जागृत पीठ है, लोक आस्था का है। ये सामने इधर दिखाइए, ये दो प्राचीन नदियों के संगम पर है। इधर से ये जो नाला जैसी एक नदी आ रही है, ये नकटा नदी है, और इधर जो है, इधर से जो आ रही है, टी बना हुआ है, वो जो है कुरना, जिसे करुणा नदी के नाम से बौद्ध काल में बताया गया। ये कुरना से कामाख्या, जो मेरी इधर आई पुस्तक 2024 में है, उस पुस्तक की यात्रा भी इसी से है, कुरना से कामाख्या। तो ये करुणा नदी है, और इस दोनों के संगम पर बामत माई का स्थान प्राचीन काल में निश्चित ही एक जो है महत्वपूर्ण शक्तिपीठ रहा होगा, लोक आस्था का केंद्र रहा हुआ, और आज भी है। संयोग से पीछे की तरफ घूमते हुए, टहलते हुए हम लोग आए तो गेहूं के खेत, इधर से बहुत लंबे समय तक गेहूं के खेत हैं, और इन खेतों में एक औषधि, दुर्लभ विलुप्त होती प्रजाति की औषधि पित्त पापड़ा हमें दिख गई। तो सोचा कि आवश्यक मुझे लगा कि मैं इसको साझा करूं, क्योंकि इसके बचाव और सुरक्षा की ज़रूरत है। पित्त पापड़ा आयुर्वेद की बड़े महत्वपूर्ण औषधि है। ये दुकानों पर भी बिकता है, लेकिन तो इसकी जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं, विलुप्त होती औषधि है, संरक्षण के लिए सबकी जानकारी होना जरूरी है। पित्त पापड़ा को अंग्रेजी में इसका बॉटनिकल नेम जो है फुमेरिया इंडिका है। हिंदी में पित्त पापड़ा, सातेत, दमन पापड़ा कहते हैं, अंग्रेजी में फ्यूम्यूट कहते हैं, संस्कृत में परपट, वर्तित, रेणु, सूक्ष्मपत्र आदि कहते हैं, उर्दू में सात्रा कहते हैं, कन्नड़ा में परपट कहते हैं, गुजराती में पित्त पापड़ा परपट कहते हैं, तेलुगु में वेरी नल्ला वेमू, और जो है इसी तरह से इसका तमिल में तूमा कहते हैं, बंगाली में बनसल्फा कहते हैं, खेत पापड़ा भी इसका एक नाम है, नेपाली में धाकुरी झार कहते हैं, और कुरी में इसका जो है कुर्रो भी कहते हैं, पंजाबी में पहात्रा कहते हैं, मराठी में पित्त पापरा कहते हैं, मलयालम में परपटा, पिंग पापरा, मिजोरम में इसको कहते हैं, और इस तरह से अरबी में बुक सलाम उल मलिक कहते हैं, बगला तुक मुल्क कहते हैं। इस तरह से इसके बहुत सारे नाम हैं। पर्शियन में इसे सातरज कहते हैं। पित्त पापड़ा एक आयुर्वेद के अनुसार से कटु, तिक्त, शीत, लघु, पित्त सामक और वातकारक गुण इसका होता है। संग्राही भी है, ये रुचिकारक है, वण्य है, अग्निदीपक है, तृषानाशक यानी प्यास को दूर करने वाला है, ज्वर बुखार को भी दूर करने वाला है, संक्रमण में भी ये काम करता है। इसका प्रभाव हृदय रोग, भ्रम, अतिसार, कुष्ठ, खुजली यानी कंडुनाशक भी है। इसका जो है लाल पुष्प वाला जो है, ये पित्त पापड़ा लाल पुष्प वाला है। देखिए, ये गुलाबी लाल पुष्प है। यह पुष्प गाजर की तरह इसकी पत्तियां हैं, और इसका फूल जो है गुलाबी रंग का है, गहरे लाल रंग का, गहरे गुलाबी का है, यानी लाल रंग का है। यह अतिसार में, ज्वरा अतिसार में खासतौर से यह विशेष प्रभावी होता है। आक्षेप में भी इसका प्रयोग पाया गया है। इस पित्त पापड़ा को आइए आपको हम खेत में दिखाते हैं। इस खेत में बड़े संयोग से बहुत भारी मात्रा में यहाँ दिखाइए, ये जो है ये पित्त पापड़ा, ये सारी तरफ से पित्त पापड़ा उगा हुआ है। ये इसके बीच बीच में जो है सोलोमन नाइगम, मकोई भी है। ये गेहूं की क्रॉप है, और ये इन औषधियों के लिए आजकल हम जो खरपतवार नाशक जो दवाइयाँ हम डाल रहे हैं खेतों में, खरपतवार नाशक दवाइयाँ डालने का दुष्परिणाम ये हुआ है कि ये दुर्लभ जड़ी बूटियाँ विनष्ट होती जा रही हैं। जैसे मकोई हुआ,
पित्तपापड़ा हुआ, काकजंगा हुआ, बथुआ हुआ, जो खासतौर से पहले एनीमिया के शिकार गाँव में आजकल लोग हैं। और बथुआ का साग खाने से